कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपताबों ईंटों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। अब कुछ करिए, अब कुछ करिए, अब कुछ हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई। हाँ हाँ तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई। बेली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे। हाय हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ, हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ। हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना। तेरे ते शर्तां ला ला के रोज किन्ने ने हारे। हाय हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे। ओड़िए नखरा, ओड़िए नखरा। गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई। हाय नी गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई, ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई। मैनू हुण छेड़दे रहिंदे ने, सब पुछदे ने तेरे बारे। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गब्बरू नू मारे। हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लक दे हुलारे।
तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना आ बेबी ओ दवा किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी यू हार्डर दैन द सन हाँ सच्ची मुच्ची हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहणों दिल डरदा बन मेरे क्वीन सोहणीए देख कला जट तेरा किंग वर्गा हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नू मारे हाई नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाई नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नू मारे हाई नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे ओणीए नखरा ओणीए नखरा लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हसदिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तकदिया ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हसदिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हसदिया ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तकदिया दिल्ली दा नखराया स्टाइल ओदा वखराया बॉम्बे दी गर्मी वांग नेचर ओदा अथराया लंदन तो आई लगदिया जिस हिसाब ना चलदिया लंदन तो आई लगदिया जिस हिसाब ना चलदिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी पंजाब दिया ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी लाहौर दिया ओ लगदी पंजाब चैन मेरा ले गईया दिल विच बह गईया बुलियां ते चुप ओदी सब कुछ कह गईया चैन मेरा ले गईया दिल विच बह गईया बुलियां ते चुप ओदी सब कुछ कह गईया अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया ओ लगदी पंजाब दिया ओ लगदी लाहौर दिया उज्जवल चौधरी। मेरा नाम उज्जवल चौधरी है और मैं नवीन डिजिटल मार्केटिंग की हेड हूँ और आज इस नवीन ग्रुप के भव्य सेमिनार में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे आप सभी के साथ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन साथ हैं? एक बार बॉक्स रखा जाएगा, मेरे बॉक्स में डाल दीजिएगा। व्यवस्था बनी रहेगी। May I have your attention, please? Start करूँ? हाँ, आगे बढ़ स्टार्ट करना है तो प्लीज। ओके, ठीक है। और मैं आप सब कर आए हैं, तो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। नवयुग डिजिटल कंपनी से पूरे भारत से 8 लाख से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जो कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बहुत सारे ऐसे ब्यूटिशियन की वजह से जिन्होंने नवयुग कंपनी से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर को जुड़ने में नवयुग की हेल्प की है।
दोस्तों, आज नवयुग कंपनी किसी की पहचान की मोहताज नहीं है और ये संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। नवयुग कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नवयुग कंपनी 1 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन अकेडमी से 2 से 50 फ्रेंचाइजी तक शुरू करा चुकी है, जिसके लिए लोन खुद नवयुग कंपनी देती है। अगर आप नवयुग कंपनी से जुड़े हैं तो ये सब आपको पता ही होगा कि नवयुग कंपनी से रजिस्टर होने के बाद आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा कहां से लाए ये तो सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि नवयुग कंपनी खुद आपको 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का बिजनेस लोन देती है, जिसके लिए इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है, सिर्फ और सिर्फ 8% सालाना है। और दोस्तों, जिन लोगों के अपने ब्यूटी पार्लर नहीं थे और सोचते थे कि बस कैसे भी हमारा ब्यूटी पार्लर ओपन हो जाए, उन सभी के लिए नवयुग कंपनी ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हुई है, क्योंकि उनको नवयुग ने लोन देकर उनका खुद का ब्यूटी पार्लर बिजनेस शुरू कराने में उनकी मदद की है। तालियां हो जाए। जो लोग आज इस सेमिनार में नए हैं, जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनको समझ आने लगेगा कि नवयुग कंपनी क्या है और ये काम कैसे करती है और लोग नवयुग कंपनी में क्यों और कैसे जुड़ते हैं। और अगर आप सभी लोगों की परमिशन हो तो इस सेमिनार को आगे बढ़ाया जाए। यस और नो? सबसे ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम सब भी उन्हीं की टीम में, मैं भी और आप भी। वे सर सभी एम्प्लॉय मैनेजर में से सबसे कम एज के हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आज मेरे सूती को और खूबसूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होंगे तो खूबसूरत चीज उतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी। भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ब्यूटिशियन हैं उन सभी का दुनिया की खूबसूरती को और ज्यादा खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, आज वो सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जाने वाले हैं जो शायद आपको पिछले किसी सेमिनार में सुनने और समझने और देखने के लिए नहीं मिला होगा। क्योंकि आज यहाँ आपको सिर्फ मात्र ब्यूटिशियन से रिलेटेड ही चीजें नहीं बताई जाएगी, आपको आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो सब चीजें भी बताई जाएंगी, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। लेकिन ज्यादातर हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस है वो हमारे जो नवयुग कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर है, जिनके पास इस तरह का आई कार्ड है, ये उन्हीं के लिए होता है। लेकिन आप मुजफ्फरनगर में ये पहला सेमिनार है तो कंपनी ने सभी के लिए फ्री कर दिया कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो तो देख ही सकते हैं कि हमारे सेमिनार कैसे होते हैं। हमारे सेमिनार दिल्ली और पूरे भारत के अंदर 800 से ज्यादा सेमिनार हम पूरे साल में कंप्लीट कर देते हैं और हमारी कंपनी सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड लोगों को ही सेमिनार देती है। लेकिन मुजफ्फरनगर का पहला सेमिनार होने की वजह से यहाँ पर वो लोग भी आए हैं जिनके गले में आई कार्ड नहीं है, क्योंकि पहला सेमिनार है, फर्स्ट। तो आने वाले टाइम में मुजफ्फरनगर में जो सेमिनार होगा और नेक्स्ट सेमिनार शायद फरवरी में होगा, अभी मैं उसकी डेट तो अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि वो कंपनी का टॉप सीक्रेट होता है। कंपनी खुद HR मैनेजर्स वगैरह, बोर्ड मेंबर वगैरह ये सब मिलकर अपने आप ही एक डेट डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट को कहाँ सेमिनार करना है। तो अगले सेमिनार में जो अगला सेमिनार होगा उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर ही आ सकेंगे, यानी जिनके पास ऐसा आई कार्ड होगा। अनरजिस्टर्ड मेंबर नहीं आ पाएंगे। तो इस ब्यूटिशियन को अपने साथ जोड़ दिए, यानी पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते रहते हैं।
तो उसी तरह नवयुग कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर दीप सिंह जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। न मजबूरी है उनकी कहीं ना कहीं जॉब करना या कुछ भी करना या फ्रीलांसिंग करना या मतलब कुछ भी होम सर्विस देना, उनको उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पार्लर खोलने का पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पार्लर तो खोल देंगे लेकिन उनको पैसा नहीं है उनके पास। आमतौर पे जो पार्लर का काम जो लड़की करती है या कोई भी एक लड़की है जो ब्यूटिशियन फ्रीलांसिंग करती है, किसी सेमिनार मतलब किसी पार्लर में काम करती है, तो वो कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती कि एक पार्लर खोल सके। या तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा या फिर ऐसी जगह से अपने माता पिता से लेना पड़ेगा या फिर उसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे अपने पार्लर को ओपन करने के लिए। लेकिन नवयुग कंपनी, जैसे कि अभी उज्जवल जी ने बताया, पार्लर का छाप के डिप्लोमा दे दिया कि ले भाई ले जा और जहां जहां लगा ले, जहां कुछ कर ले। आपने तो उससे 15-20 हजार ले लिए सिखाने के, चाहे आपने उससे 500 ही लिए, लेकिन उसको डिप्लोमा अच्छा इसलिए नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो जब डिप्लोमा जाकर के कहीं पर यूज करेगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उस पर ना तो कोई रजिस्टर्ड नंबर है ना उस पर वो इंटरनेट पर अवेलेबल है डिप्लोमा, यानी उसकी कोई मान्यता नहीं है। और वैसे भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं सभी को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कि सन 2021 के लास्ट में मोदी जी ने हाथ से लिखे हुए डिप्लोमे की मान्यता खत्म कर दी थी। जो लोग हाथ से लिखे हुए डिप्लोमे देते हैं ना, बिल्कुल देना बंद कर दो, आने वाले टाइम में भविष्य में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हाथ से लिख करके जो डिप्लोमा देते थे ना, एक बार पार्लर वाली ने छपवा लिए 500-700 डिप्लोमे और फिर हाथ से लिख के बच्चों के स्टूडेंट के नाम फोटो चिपका कर उनको देने शुरू कर दिए, उसकी कोई मान्यता नहीं रह गई है। क्योंकि आपको अगर डिप्लोमा जेन्युइन अपने स्टूडेंट को देना है और वो जाकर 10 करोड़ तारीफ करे आपकी कि मुझे मैम ने ऐसा डिप्लोमा दिया कि मुझे नवयुग ने ही 1 लाख रुपए का लोन दे दिया उस पर। नवयुग कंपनी ने बहुत ही प्रॉब्लम्स ब्यूटिशियंस के हल कर दिए हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, पहली प्रॉब्लम है न्यू ब्यूटिशियन के लिए पार्लर ओपन करना। न्यू पार्लर ओपन कर लेते हैं लोन लेकर के हमारे यहाँ से। दूसरी प्रॉब्लम है डिप्लोमा। नवयुग कंपनी अपने पास से बिल्कुल फ्री में आपको डिप्लोमा देती है, जिसका कोई चार्ज किसी तरह का नहीं लेती है। रजिस्टर्ड लोग हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हो चुका पहला हमारा सेमिनार, तो वहाँ के लिए फ्री हम कर चुके, पब्लिक के सबके लिए, टोटल के लिए। तो वहाँ से हमें एक ही दिन के अंदर 700 रजिस्ट्रेशन मिले थे और गाजियाबाद के भी लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। यहाँ पे काफी सारे लोग गाजियाबाद के भी मौजूद हैं। आई थिंक गाजियाबाद के कितने लोग हैं, हाथ उठा सकते हैं। सेमिनार एक ऐसी जरूरत है ब्यूटिशियन के लिए कि अगर सेमिनार ब्यूटिशियन नहीं अटेंड करेंगी तो अपने आप को अपडेट नहीं रख सकती, और खुद को अपडेट ना रखने का मतलब है काफी सारे कस्टमरों को तोड़ देना। सभी ब्यूटिशियन की जरूरत भी है सेमिनार और मजबूरी भी है। क्योंकि मजबूरी इसलिए है क्योंकि नई चीज मार्केट में क्या आ रही है वो अगर नहीं सीखेगी तो कस्टमर आकर वही मांगेगा, और वो मांगेगा और वो नहीं मिली उसे तो वो भाग जाएगा कि मुझे तो हाइड्रा फेशियल कराना है। आप पता लगा मैडम को तो हाइड्रा फेशियल आता ही नहीं, वो तो सेमिनार में सिखाया जाता है या सेमिनार में ही उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कस्टमर आया कि मुझे तो हाइड्रा फेशियल चाहिए, मैडम ने कहा नहीं जी। यानी आप जो सेमिनार मुजफ्फरनगर में 5000 में अटेंड कर रहे हो, हालांकि हमारा वो सेमिनार आपको देहरादून में मिल जाए, फ्री में अटेंड करना होगा आपको, हालांकि आपके 300-400 का टिकट लग जाए वहां तक जाने का, लेकिन सेमिनार तो फ्री है, खाना फ्री है, नाश्ता फ्री है, और वो सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए जो हमारी नवयुग कंपनी के मेंबर्स हैं जितने। तो यहाँ पे काफी लोग रजिस्टर्ड हैं और काफी लोग अनरजिस्टर्ड भी हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेमिनार। अब अगर सेमिनार अटेंड नहीं किया तो पार्लर डाउन चला जाएगा, हम सीखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे हम आगे का चीजें। आपको पूरी जिंदगी स्टूडेंट डिप्लोमा फ्री देने का, आपको पूरी जिंदगी आपके बिजनेस को ग्रो करने का, आपको अगर लोन चाहिए वो भी हम देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम के पर्सनल कोच आपकी मदद करेंगे, आपको उनके नंबर मिलेंगे, आप उन्हें कॉल करोगे और उनसे पूछोगे कि सर मेरा पार्लर ग्रो नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे कि कस्टमर लाना कैसे है, क्योंकि कस्टमर लाने में भी ना टेक्निक लगती है, बहुत सारी टेक्निक है ऐसी। जैसे काफी लोगों को मैं खुद ही बता देता हूँ, तो मुझे कुछ काफी चीजें खुद को भी पता चल गई है। जो टेक्नीशियन है जो कंपनी के टेक्निकल नॉलेज देते हैं आपको सिखाते हैं, तो उन लोगों की चीजें ठीक है। जैसे अगर नया पार्लर आपने खोला है, मान लीजिए अगर आपका फ्रेश पार्लर या पुराना भी है,
और आपका वो नहीं चल पा रहा है, तो उसमें आप मेहंदी का कैंप लगा दो फ्री। इससे क्या होगा, कस्टमर आपका नाम जान पाएंगे कि हाँ एक कुछ भी फ्री कर दो, आईब्रो फ्री कर दो 2 दिन के लिए, कुछ ऐसा करो कि लोगों की नजर में आप आ जाओ नए पार्लरों के लिए। यानी इस तरह की चीजें ऐसी, अगर कोई बोलता है ना कि जी मेरे पार्लर में जगह बहुत है और मुझे स्टूडेंट ज्यादा चाहिए, यानी स्टूडेंट मैं कैसे ला सकती हूँ, तो उसकी भी एक नव्यू कंपनी बताती है। यानी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई जाती है। देखो आप सभी लोग ब्यूटिशियन है, मैं ब्यूटिशियन में आपकी कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला, क्योंकि ब्यूटिशियन आप सब मास्टर ब्लास्टर है, यहाँ तक कि और जितनी ज्यादा वो लोग फेमस होंगे, सिंपल सी बात है, आप सब लोगों का नाम और आप सब लोगों का जो बिजनेस है वो फेमस से ही जुड़ा हुआ है। जो इंसान, अब देखो सबसे ज्यादा निशा लांबा को कितने लोग जानते हैं, निशा लांबा को बहुत लोग जानते हैं, वो भी नव्यू कंपनी में ही है, नव्यू से रजिस्टर्ड है वो ऑलमोस्ट, और नव्यू में वो कंसल्टेशन मतलब कंसल्ट भी करती है लोगों को, उसका उसको 1-1.5 लाख रुपए अलग से मिलता है। यानी अब निशा लांबा कैसे बनी, वो भी तो आपकी तरह ही होगी कभी ना कभी, जब तुझे तो बहुत लोग जानेंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सब लोग यहाँ स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी से बड़े बनते हैं। सिर्फ खुद ही अगर आप आईब्रो बना रहे हो, खुद ही आप सारा बिजनेस कर रहे हो, खुद ही आप सब कुछ संभाल रहे हो, तो आप निशा लांबा नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हो ना कि मेरा बिजनेस मुझे मांगता है, मेरा बिजनेस को मेरी जरूरत है, मेरे बिना नहीं चलने वाला, मेरा पार्लर मेरे बिना नहीं चलने वाला, तो निशा लांबा नहीं बन सकते आप। क्योंकि निशा लांबा अगर बनना है तो उसके तरीके से सोचना पड़ेगा। थिंक बिग, जितना ज्यादा बड़ा आप सोच सकते हो। अच्छा एक आइडिया बताता हूँ, अगर सोचो एक बंदा है वो साइकिल के लिए सोच रहा है, साइकिल होती है ना, साइकिल के लिए सोच रहा है। अब एक बंदा है वो साइकिल के लिए सोच रहा है कि मुझे साइकिल चाहिए, अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, और इत्तेफाक से उसे साइकिल नहीं मिली, एक पैडियल मिल गया, तो क्या करेगा, जब साइकिल मिलेगी डलवा लेगा उसमें, नहीं कर सकता ना। यानी अगर उसे जिंदगी में साइकिल चाहिए और उसे साइकिल नहीं मिली, वो साइकिल के लिए मेहनत कर रहा है, तो दुखी हो जाएगा, और साइकिल नहीं मिली तो। लेकिन जब सोच रही है तो सीधा BMW के लिए सोचो ना, अगर होंडा सिटी भी मिल गई, छोटे भी मिल गई, आपको अल्टो भी मिल गई, अरे बाइक भी मिल गई, तब भी खुश रहोगे नहीं? तो सोच रहे हैं तो बड़ा सोचो ना। तो ये चीज आपको नव्यू कंपनी आपको सिखाती है कि एक ही पार्लर में गल्ला संभालने को मत बैठो। इतनी मोटिवेशनल बातें सुनने के बाद भी अगर जोश नहीं आ रहा है तो क्या ही है फिर। एक और जोरदार ताली हो जाए और सुन जाना चाहिए, मुजफ्फरनगर को पता लगना चाहिए नव्यू कंपनी आई है। और जब खबर उठे के सिंघम नाम अगर चले बस कहर चले जब गावे सिंघम, खबर उठे दर सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम, नाम अगर चले बस कहर चले जब गावे सिंघम। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा
सो अगेन गुड मॉर्निंग। यस, पता लगा नवीन जी ने सुबह नवयुग के साथ मिलकर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दिया था, आवाज तेज हो गई है ना। सो मैं बात कर रहा हूं अपनी और इस कंपनी की। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद असलम। नवयुग का और नवीन जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, यहाँ बुलाया। आप लोगों के सामने मेरी जो छोटी सी एजुकेशन है उसको शायद मैं शेयर करने का टाइम लगेगा। कुछ हेयर एक्सटेंशंस की हम उस वक्त बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो बच्चा अभी स्टेज पे काम करेगा, दे हैव अ कुणाल कोहली। और मेरे राइट साइड में एक और बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है, वंदना। लाइट ऊपर करवा दो, लाइट ऊपर दो। मैंने इनके साथ स्टेज से पहले भी शायद शेयर किया है। मिर्च मसाला में हमारे कई सेमिनार हुए हैं, वहाँ इन्होंने हेयर स्टाइल का काम किया था और मैंने एक बहुत छोटा सा हेयर एक्सटेंशन और केमिकल का काम किया था। लाइक कुछ कलर किए थे, कुछ हाइलाइट्स की थी, कुछ हमने हेयर एक्सटेंशंस की थी। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मेरे को शायद पहले से जानते हैं बहुत सारे आगे आगे जो बैठे लगभग वो तो कह रहे हैं सर हम जानते ही हैं, है ना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग पीछे नहीं भी जानते हैं वो आज जान गए। यस। सो मैंने भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया हुआ है, जो ये नवयुग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके स्टेज पर हम लोग आज खड़े हैं, जिस प्रोफेशन को हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की, और हम लोग बात कर रहे हैं नवयुग डिजिटल एजुकेशन की। कितने लोग हैं जो डिजिटल के बारे में जानते हैं? डिजिटलाइजेशन का जमाना है, स्मार्टफोन हमारे हाथ में, तो सब कुछ डिजिटल ही तो है ना। तो हम लोग एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो अभी मैं फिलहाल दिल्ली से आया हूं सुबह, आज की करंट की बात करता हूं। भाई मेरे से कोई पूछे ना, मैं तो हाथ पैर यस मैं आना चाहता हूं। सो एक बार क्लैप टू ऑल ऑफ यू सेल्फ कि आप लोग कल इस स्टेज पर खड़े हैं। सो आप लोग मेकअप को एंजॉय कीजिए, मैं चाहता हूं। सो एक बार क्लैप टू ऑल ऑफ यू सेल्फ कि आप लोग कल इस स्टेज पर खड़े हैं। सो आप लोग मेकअप को एंजॉय। अभी जो मैं लुक करने वाला हूँ वो एकदम डिपेंड करने वाला हूँ। बोल्ड आइज करूंगा क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है आज हमारे आइज जो चल रही है वो बिल्कुल बोल्ड चल रही है, तो मैं उसी टाइप से मेकअप करने वाला। बहुत अच्छा है, रियली मैंने पहले भी यूज करी है, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही पसंद है, तो आप भी एक दफा ट्राई कर लेना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप आईज मेकअप करते हो आई ब्रोज की शेप पहले से ही लेके चलोगे, जिससे कि आपको लास्ट में काफी कम गाइड करने को पड़ेगा। नहीं आप कौन मेकअप में सबसे पहले आई मेकअप करता है और बेस कौन करता है? पहले आई मेकअप करते हो आप लोग सबसे पहले, और आपको पता होगा वो क्यों करते हैं हम लोग, है ना। आई मेकअप करने का रीजन यही है कि अगर सपोज
तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कोई अब मैंने जब ब्लेंड किया तो ब्लेंड करते वक्त मेरी क्रीज लाइन की जो लाइन थी वो बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है, बट वो कलर खत्म हो गया वहाँ से। बहुत अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी है। अगर नॉलेज और टेक्निक बहुत अच्छी है तो कोई तो नॉर्मल ब्रांड पे भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो आप। ये चीज ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ब्रांड का प्रोडक्ट है या नहीं, तो लोगों के साथ में एप्लीकेशन करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्लू लगाया और उसमें पिगमेंट भी लगा दिया जी और आपने ग्लिटर भी लगा दिया, तो दोनों को लगाओगे एक तो लेयर मोटी हो जाएगी और वो पैच बन जाएगा। तो ये चीज नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। देखो मैंने क्वांटिटी कम लगाई है, शायद आप लोगों को वहाँ दिखा होगा इस टाइम पे। तो जितना ट्रांसपेरेंट में लगाओगे, जितना क्वांटिटी कम लगाओगे, एक के ऊपर एक ग्लिटर होगा, हमेशा वो पैच देगा। तो जी मैम के हाथ से अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे। लेकिन मैं भी क्या करूँ, आप लोग के बिना प्रोग्राम मैं भी शुरू नहीं करवा पाता हूँ, नहीं वरना इस तरह स्ट्रिक्ट में भी हूँ मैं, क्या करूँ आप लोग के बिना प्रोग्राम। और ट्राई होते ही वो क्या हो कहीं नहीं पकड़ कर लेता है, ठीक है ना। ऐसा करो। आइस के नीचे बाद में काम करेंगे। देखो प्राइमर हम लोग बेस उससे ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने फिंगर से इस वजह से यूज किया है क्योंकि हमारे फेस में ऑलरेडी हीटिंग होती है और हमारे फिंगर्स में भी हीटिंग होती है। दोनों जब एक दूसरे को मर्ज करते हैं बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट ब्रश से क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है कि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा ब्रश में ही रह जाता है। तो उसकी जगह पे आप अपने फिंगर से करोगे बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाएगा। देखो मैंने जो आईज में कलर लगाए थे, जब वो आईज खोल रहे हमारी मॉडल, तो क्या हो रहा है कि सारे कलर मेरे छुप रहे हैं। तो हमारे जब भी आप ऐसे कोई कलर लेते हो ब्लू या ग्रीन, तो हमेशा ये चीज बहुत ध्यान रखनी है हमें। लाइट आती है, जब लाइट आती है क्या होता है कि बहुत फेयर होती है और उसको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है वो रेड हो रही होती है उस टाइम, तो उसको उस जगह पे हम ग्रीन कलर से कट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। और कंसीलर हमेशा एक चीज ध्यान रखने, पूरे फेस पे कंसीलर कभी नहीं करते आप। कंसीलर उस एरिया को करते जो डार्क लेवल अप करो, तो वो बैलेंस कर सकते हो। आपने फेस को लेवल अप कर लिया और नेक को नहीं किया, तो वो फेस बिल्कुल वाइट दिखेगा अलग से, क्योंकि जो लाइटें होती है, लाइटों में ऑलरेडी हमारा जो टोन हमने बेस बनाया है, वो बेस एक शेड और लाइट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा।
रखनी, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करोगे उसको हल्का सा वेट कर लेना। वेट करने से क्या होगा, आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। अगर ये ड्राई होगा तो वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि ड्राइनेस में क्या बेस हमारा फटने लगता है। ये हल्का सा वेट होगा, वेट का मतलब होता है हल्का सा मॉइस्चराइजर होना, मतलब मॉइस्चराइजर होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल गीला हो, गीला होगा तो भी ग्रे पड़ने के चांसेस होंगे आपके। जब भी आप इसको वेट करते हो तो वेट करते वक्त ध्यान रखना है, वेट करने के बाद एक टॉवल ले लिया, टॉवल में अच्छे से इसको करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन करनी है। मैंने ऑलरेडी वेट किया हुआ है ये। और ब्लेंडिंग करते वक्त एक चीज ध्यान रखने, कभी भी ना आपको स्प्रेडिंग नहीं करनी है। आपने स्प्रेडिंग करोगे आपका मेकअप ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा। जितनी टैपिंग होगी उतना मेकअप अच्छा दिखेगा आपका। ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि टैपिंग पे मेकअप क्या होता है कि हमने जो कंसील किया वो कंसील कभी भी सरकेगा नहीं। जहां आपने स्प्रेडिंग करी वो कंसीलर नीचे से सरक जाएगा और वो सरकने के क्या होगा, फिर ग्रे पड़ेगा आपका मेकअप। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करोगे, चाहे वो आईज की हो चाहे वो फेस की हो, उतना ही मेकअप आपका ग्रेसफुल लग दिखेगा। तो प्लीज अब आईज के पास ये एरिया जो होता है इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अदरवाइज अगर आपको ब्लेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे व्हाइट बेस लगाया हुआ है, वो व्हाइट बेस अलग से विजिबल होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। ब्लेंडिंग करते वक्त 2 से 4 मिनट भी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्लेंडिंग आपकी हमेशा टैपिंग पे होनी चाहिए। टैपिंग पे जितनी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आपने स्प्रेडिंग करी वो आपका मेकअप ग्रे दिखेगा पूरा का पूरा। और ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, आप बेस बनाते वक्त फेस के साथ में नेक हैंड टू हैंड कवर करोगे। अदरवाइज आपने बाद में इस नेक को कंसील नहीं किया हुआ, नेक पे स्प्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसील नहीं किया हुआ। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हमने फेस को कंसील किया हुआ था, वहाँ पे हमने स्प्रेडिंग हम नहीं करी, क्यों? क्योंकि हमारा पता है हमारा कंसीलर सड़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें बहुत ध्यान रखनी, छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखोगे, आपका मेकअप बहुत अच्छा रहेगा। आपका मेकअप कहीं से टच से मत नहीं होगा। ये बहुत लोग ग्रे पड़ जाते हैं, ग्रे पड़ जाते हैं या इसको जब ब्लेंड करेंगे हमेशा नीचे की साइड ब्लेंड करेंगे इसे, क्योंकि कंटूर की लाइन पे नहीं करेंगे हम। कंटूर की लाइन पे ब्लेंड करेंगे तो हमारा वो अलग से शेड दिखने लगेगा। बट इस लाइन को भी रिमूव करना है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइन को रिमूव नहीं करोगे। लाइन को रिमूव नहीं करोगे अलग से लाइन दिखेगी, तो लाइन को भी रिमूव करना है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है इसको नीचे ही ब्लेंड करोगे।
फेशियल कंटूर है इसका, बहुत अच्छी पैलेट है ये और रीजनेबल रेट पे है। 11 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी रिजल्ट है इसका। और कंटूर करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले बताया कि कंटूर करते वक्त आप लोग बातें बाद में कर लेना, बातें करने आए हो। बातें तो हम लोग दिन रात करते हैं, तब भी हमारी बातें नहीं खत्म होंगी। तो इस चीज़ यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है ना, वो यूज़ कर लो उसे। मैंने बाहर से लगाया अपने आईज को बोल्ड दिखाने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, आपने आई तो हमें अपना काजल लेना है और काजल से उसको मर्ज कर देना ताकि हमारी लैशेस एकदम एक साथ में जॉइंट हो जाए। वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है बट बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। मॉडल को नींद आ रही है ना, मुझे लगता है। एक्चुअली ये ट्रैवल करके आई है, सुबह 4 बजे से ट्रैवल कर रही थी, तो इस वजह से बेचारी को नींद आ रही है। सरप्राइज सही है, लेकिन लकी ड्रॉ किस चीज का नाम निकलेगा वो एक अलग है। लेकिन आज मैंने बताया था जो सबसे है मोहसिन भाई। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me. जलवा Give it to me. जलवा Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I couldn't heat. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां, Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come, come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. By my side, as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, can you dancing on the high. है अदा का नजराना, हर जुबां को अफसाना, हर किसी पे छा जाना, हो
जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे भी ले आया, जाना इसने करवाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। No ये doubt. जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go. Yeah. Give it to me. जलवा, Give it to me. जलवा, Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell them like it is. I couldn't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां Let it be a sign. Let me know you're mine. Won't you give me a little love tonight? इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी कीता, फैन तेरा बन गया ये। सैया तेरी हर गल झूठियां, तेरे हाथ विच किसदी अंगूठियां, हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा, चल मैं तेरे नाल रूठियां। Following my every move, it don't matter what I do. You got me coming back on you. Baby, now I'm falling for बेबी तेरी you. स्माइल प्राइसलेस,
मेरा भी दिल चोरी किता फ्रेंड मेरा बन गया ओए Guru Bohemia हमारी आंख का जो लेंस होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। कितने मेगापिक्सल का? 576 मेगापिक्सल का हमारी आंख का लेंस। आपकी ब्यूटी इनहेंस हो रही है। इसने इमीडिएट अपने आप को कवर अप कर लिया और अपने लुक को निकाल कर दिखाया कि मैं वैसी नहीं थी जैसी मेरे को प्रेजेंट किया जा रहा था, मैं ऐसी हूं। कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसे लुक हैं जिनको आप बहुत बेहतरीन दिखा सकते हो। हेयर एक्सटेंशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। हेयर एक्सटेंशंस आज के स्मूथनिंग की बात कर सकते हैं, नैनोप्लास्टिया की बात कर सकते हैं, हेयर एक्सटेंशंस की बात कर सकते हैं, कलरों की बात कर सकते हैं। और कुछ एक स्मार्ट बच्चे होते हैं जो अपने माइंड का इस्तेमाल करके क्लियर। तो मैं एक मॉडल की रिक्वायरमेंट करूंगा जिसका हेयर शॉर्ट हो, शॉर्ट हेयर। मेरे को हाँ आ जाइए। अभी तक शायद कुछ लोग करते होंगे सिंथेटिक में, जो सिंगल यूजेज होते हैं, एक बार हमने यूज किए और उसके बाद वो अगर मैसी हो गए तो फेंक दिए, है ना। बट ये जो हम एक्सटेंशंस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव 100% ह्यूमन हेयर। ये 100% ह्यूमन हेयर का प्रोडक्ट है। आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेचुरल हेयर में। और जैसे कि आजकल क्लाइंट मेरे को कहने लगा है कि सर मेरे को अगर मैं अपने बालों में केमिकल ना कराऊं, खड़े हो जाइए ना, केमिकल ना कराऊं तो क्या मैं अपने बालों में कोई कलर ले सकती हूं? तो हम इमीडिएट ले सकते हैं। चेंज द कलर, चेंज द कलर, चेंज द कलर। मेरे को तो ये ब्लू पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को ऑरेंज टिंच में अपने बालों में ज्यादा लेना पसंद करती हूँ। लाइक कुछ भी, कोई भी कलर, कलर की सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना। किसी को हरा पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को पीला। चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में, किसी भी कलर में हम इनको चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने अगर इसका ब्लू स्टिंच उतार लिया, डबल शेड अगर हमने इसका उतार लिया, और एक्सटेंशंस है जो क्लिप लगा रहे हैं, ये भी एक तरह के एक्सटेंशंस है, तरह के होते हैं। जैसे इसी में हम लोग क्लिप्स एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं, हमने एक विग की बात। जो मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ वो मिस्टर बार्बर टूल्स को प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मिस्टर बार्बर जो ब्रांड है वो एसके ब्यूटी का एक टूल्स का ब्रांड आता है। मे बी एसके को आप लोग नहीं जानते हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल स्पीड के साथ इसमें क्लिक किया मैंने। अभी क्या आ रहा है, कूल हीट आ रहा है, सॉरी कूल ड्रायर आ रहा है। मैंने वन शॉट क्लिक किया, ये हीट हो जाएगा। अब हम मोस्टली ड्रायर क्या करते हैं, या तो फिंगर से इस तरह से होल्ड करेंगे जब सिंगल ड्रायर। टैंगल करने के बाद ब्रश को मैंने राउंड किया, हेयर को क्लीन करना स्टार्ट किया। सो गाइस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब आपका हेयर ब्रेकेज हो, राइट। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टैटिक हो जाता है बाद में। तो यहां पर क्या करना है मुझे, मैंने एक फिंगर के साथ इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद मैंने इसको क्लीन करना स्टार्ट किया। और आपको फिंगर या हैंड्स का यूज नहीं करना।
तो इससे मेरा बेनिफिट क्या रहा है कि जो मेरा हेयर सो मोस्टली जब हम लोग ड्रायर करते हैं, ड्रायर करने के बाद आपने देखा होगा जो ब्रिटिश हेयर होते हैं वो ज़्यादा स्टैटिक हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। बट यहाँ पे जितनी बार आप ब्रश को इन आउट करोगे वो हेयर स्टैटिक होगा। आप कम से कम ब्रश को इन आउट करिए, जितना आप ब्रश को इन आउट करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर में आएंगी। और आप हैंड से टच मत करिए हेयर को। क्या करना है, ब्रश से आपको ग्रिप लेनी है। फर्स्ट आपने रूट्स को क्लीन किया, उसके बाद आपका जो ब्रेकिश हेयर है आपने उसको क्लीन किया, उसके बाद जो मिड टू एंड का हेयर है आपको उसको क्लीन करना है। सो ये एक टेक्निक है। सबको देखो, हमें सबसे पहले सेक्शन ही डालना है, ठीक है। जो भी आपको करना है, पार्टीशन करना है, साइड का करना है, बीच का फ्रंट चाहिए, टिक-टैक चाहिए, वो अपनी पसंद होती है आपकी, ठीक है। फ्रंट का भी आप कई लोग चाहते हैं, कई लोग नहीं चाहते। कई लोग चाहते हैं कि हमारी वॉल्यूम बहुत अच्छी हो, कई लोग चाहते हैं कि बिल्कुल फ्लैट नहीं, कोई हमारा हेयर स्टाइल अच्छे से बना दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे हल्का सा वॉल्यूम दूंगी और जैसे बहुत बनाते हैं बहुत कम, बिना स्टेपिंग आपके, ठीक है। बैकबोन तो सब कर लेते हैं ना। 25, 28, 30.38 अकॉर्डिंग योर स्टाइलिंग आप जैसे चूज करती हो। अगर आपको ज़्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप 90 से लेके 25, अगर आपको थोड़ा डिफाइंड कर्ल्स चाहिए तो आप 28, 32 एंड 38 का यूज़ कर सकते हो। बट इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 7.3 इंचेस लॉन्ग पैरल एंड विद सेरामिक। सेरामिक पैरल हम लोग मोस्टली आप जितने भी टॉन देखते हो वो सेरामिक ही होते हैं। सेरामिक क्या करता है, आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपका हेयर डैमेज हेयर भी है आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हो। एंड रबर फिनिश ग्रिप है एंड 360 डिग्री फाइबर बोर्ड है एंड 2.5 मीटर का वायर रहेगा। मुझे बताना, ठीक है। सो इसके अलावा मेरे पास एक वंडर वीवर है, आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आप देखोगे ट्रेंडिंग है स्टाइलिंग में वेव्स, बीच वेव्स। सो बीच वेव्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो वंडर वीवर से किए जाते हैं एंड उसको हॉलीवुड वेव्स भी बोलते हैं हम लोग। आप इसको 5 डिफरेंट ऑफ वेव्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप जितना वॉल्यूम चाहते हो उतना ज़्यादा आप इसको अडैप्ट कर दीजिए। आप जितना कम वॉल्यूम चाहते हैं आप कम वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वंडर वेवर विथ टॉर्मलिन टेक्नोलॉजी के साथ है ये भी एंड 360 डिग्री स्वाइवल मोड है। करना है तो ये आयरन ऐसा है कि मोस्टली सब लोग इसको पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉपर टाइटेनियम टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर टाइटेनियम टेक्नोलॉजी है। यस, हाँ जी, अच्छा बन जाएगा, ठीक है। आपने स्लो स्लो करना है क्योंकि बाल आपके खराब भी ना हो। ये आपका वॉल्यूम ऐसे है, ठीक है। और ग्लाइड को प्रॉब्लम भी नहीं होती।
Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell him like it is. I couldn't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. उनके बोलते चले आएंगे. एक बताओ 435 नंबर, 435 यहाँ पर है. गलत बात है यार, ये तो मम्मी का निकाल दिया आपने. ये तो गलत बात है, पर बच्चों को नहीं पता होगा कि मम्मी के पास क्या नंबर है. ठीक है, चलो इसे प्लीज 385. अच्छा जी, धन्यवाद. अभी वहीं पर रहिए. एक और 132 नंबर, अपना कूपन भी लाएंगे दिखाने के लिए. 132 नंबर, आ जाइए आगे. अरे वाह, दौड़ते हुए आ रहे हैं तो भाई. 200 नंबर, 200, चौथा इनाम. अरे वाह रितु जी, मोहनपुरा रुड़की से. और 1 2 3 4, ये पांचवा कूपन जा रहा है. 393, 393. अरे वाह, हाँ धन्यवाद मैम. थोड़ा सा समय. 391, 391 नंबर. वाह भाई वाह, धन्यवाद. निकालिए रचित गोयल जी. 403 नंबर. अरे वाह भाई वाह, ये तो तुम लोग फ्रेंड लेके चलिए. भाई गलत बात है, ये तो शुगर है नाम नहीं डाल रखे. 87. वाह भाई वाह, पक्का. एक लास्ट, एक बेटा, एक. बस आखिरी बचा है. कौन हो सकता है ऑफिसर जी? 135 नंबर. देखिए अपने ऊपर जल्दी से. 135 नंबर कौन है वो आखिरी भाग्यशाली? कहां से हैं आप? 10 नंबर आ गए. तो 10 से ऊपर रेडी हो गए. विजय शर्मा जी, आप फिर पलट के देख लो, ऊपर नहीं देंगे. जो बच्चे उठा दे वही से. 188 नंबर, 188, 188. जुत्ती पटियाले दिया, लाहौर दिया वालियां, अखां विच पाउडर गनदा, लोडड़ दो नालियां, गुत दा परांदा शक्की, फड़कन ना देवे चिड़िया, बुलियां दा सुल्फी हासा, लोरा जो पग दिया चढ़िया, नजरा तो डरदी रखा, करके बंद बारियां, अखां विच पाउडर गनदा, लोडड़ दो नालियां, जुत्ती पटियाले दिया. मोरा जई तोर ते लगदा, सट्टा करोड़ा दा, डंगिया ना बचदा गबरू, इश्के दियां लोरां
ਵਗੋ ਵਿਸਾਰਾ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵੇਖ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਗੰਦਾ ਲੋਡੜ ਦੋ ਨਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ JSL baby ਬਿੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨ ਦੇ ਕਲੇਜਾ ਪਰਵਾਨੀ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਲੋਡਡ ਦਨਾਲੀਆਂ ਚੱਲੇ ਨੀ ਜਾਣ ਬਿੱਲੋ ਛੱਡ ਆ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਚੱਲੇ ਨੀ ਜਾਣ ਬਿੱਲੋ ਛੱਡ ਆ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਭੁਗਤਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਤੇ ਆ ਢੀਠ ਬਰਾੜਾ ਫਸ ਜਾਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਵੇ ਭੁਗਤਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਰੇ ਤੇ ਆ ਢੀਠ ਬਰਾੜਾ ਫਸ ਜਾਈ ਨਾ ਵੇਖੀ ਵੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਫੇਲ 47 ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ